ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन या लौकिक जीवन बाबा का सर्वश्रेष्ठ वरदान है और इस जीवन के अंदर बाबा ने हमें हर तरह से जीवन जीने की कला सिखाई है। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के गुह्य से गुह्य रहस्य भी बताए हैं और ये रहस्यों के आधार पर कैसे उन ज्ञान की बातों को हर कर्म में अप्लाई करते हुए चलना है, ये विधि सिखाई है। कई बार बाबा जब कहते हैं कि बच्चे ज्ञान की पटरी पर खड़े होकर के तीनों कालों को सामने लाते हुए हर कर्म करो, तो ज्ञान की पटरी माना जो बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है, ज्ञान हमारे लिए दर्पण है, आईना है कि जिस ज्ञान के दर्पण में हम देखते हुए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाएं, तब तो यथार्थ कर्मयोगी जीवन हमारा होगा। और उसमें भी विशेष करके जब कहा तीनों कालों को सामने लाते हुए कर्म करना, यानी ये तो हम जरूर जानते हैं कि तीनों काल माना आदि मध्य और अंत कहो या पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहो, ये तीनों कालों को सामने रखते हुए करना है। अब पास्ट को सामने रखना कैसे करेंगे? पास्ट को सामने रखना भावार्थ ये कि पहले जो हम कर्म करते थे, ये अंडरस्टूड है कि हम देह अभिमान में कर्म करते थे, मैंपन के भाव में आकर के कर्म करते थे और इसलिए वो हर कर्म हमारा विकर्म बन जाता था या पाप कर्म के खाते में चला जाता था, क्योंकि मैंपन के भाव में आकर के जब हम कर्म करते थे तो नेचुरल है कि वर्तमान में जो कर्म करेंगे वो स्वयं को भी और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को कहीं न कहीं दुख की प्राप्ति कराता है और स्वयं में असंतुष्टता का भाव पैदा कर देता है और इसलिए उसका फ्यूचर स्वरूप क्या हो सकता है या उसका फल क्या हो सकता है। तो ये तीनों बातों को सामने रखते हुए दुनिया में समझदार उसको ही कहा जाता है कि जो पास्ट के लेसन्स को सीखते हुए आगे बढ़े। और इसीलिए पास्ट में जो हमने भोगा है या वर्तमान में पास्ट के कारण जो भोग रहे हैं, उससे तो हम समझ प्राप्त कर ले, तभी तो समझदार कहा जाएगा। और इसलिए बाबा ने हमें इतनी श्रेष्ठ विधि बताई कि बच्चे अब जो भी कर्म करो तो ये कर्म की आदि हो गई।
कर्म की आदि में अगर हम आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके कर्म करते हैं तो उसका मध्य यानी कर्म करते समय या उसका प्रोसेस और फ्यूचर यानी अंत उसका कैसे हो सकता है। तो वर्तमान समय जो कर्म हम करें किस स्मृति में करना है, किस भावना से करना है, किस मनोवृत्ति को लेकर के करना है, ताकि जो प्रोसेस हो वो बहुत सुंदर हो। इतना श्रेष्ठ कर्म, भले कर्म साधारण हो, खाना बना रही है, कर्म साधारण है, लेकिन वो स्थिति श्रेष्ठ होने कारण हमारे उसके फल स्वरूप, एक ही उदाहरण अगर लेते हैं कि खाना बना रहे हैं, आदि में जब हम अमृत वेले से ये अभ्यास करते हैं आत्म स्थिति में स्थित रहने का, तो कर्म करते समय जो प्रोसेस है वो साधारण कर्म में भी स्थिति श्रेष्ठ है, और स्थिति श्रेष्ठ होने कारण बाबा की याद उसमें समाई हुई है। तो वो भोजन कितना सुंदर होगा, कितना टेस्टी होगा, जिसमें बाबा की याद समाई हुई है, श्रेष्ठ भावनाएं समाई हुई है, और खाने वाले के मन के ऊपर उसका प्रभाव क्या होगा। तो आदि, मध्य और अंत, क्योंकि ये भोजन बनाने का जो है वो एक ही दिन में हो जाता है, इसलिए उसका प्रभाव भी हमें दिखाई देता है कि भोजन करते समय भी हर कोई कहेगा कि आज तो बड़ा अच्छा भोजन लग रहा है, तृप्ति कराने का अनुभव कराता है। लेकिन इसी तरह जो सूक्ष्म कर्म है या श्रेष्ठ कर्म जो हमारे हो रहे हैं, तो उसका फ्यूचर भी इसी तरह हमें फल की अनुभूति प्रदान करेगा। क्योंकि हम सभी बच्चों को बाबा ने कर्म योगी बनाया है, और कर्म योगी का मतलब यही है, कर्म माना एक कर्म होता है शरीर निर्वाह, एक कर्म होता है आत्म निर्वाह, आत्मा को पोषण देने वाला, एक शरीर को पोषण देने वाला कर्म जो व्यक्ति करता है ना। लेकिन कर्म योगी जो होता है वो आत्म निर्वाह और शरीर निर्वाह दोनों साथ में करता है। आप अपने कार्य क्षेत्र पर हो, कर्म क्षेत्र पर हो, जहां शारीरिक कमाई करने के लिए आप वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं, यानी अपने श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ स्थिति, आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी होकर के वो शरीर निर्वार्थ वाला कर्म भी करते हैं, तो उसमें दोनों आत्मनिर्वाह भी हो जाता है, यानी पुण्य का खाता भी जमा होता है और शरीर की कमाई भी जमा होती है। दूसरा योगी, कर्म योगी, तो योगी माना परमार्थ, तो कर्म व्यवहार और योगी माना परमार्थ, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों इकट्ठा, शरीर निर्वाह आत्म निर्वाह दोनों इकट्ठा, ये कर्म योगी का मतलब है। तो जो बच्चे बाबा के त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म करते हैं, वो यथार्थ रूप में कर्म योगी बनकर के कर्म करते हैं। इसलिए बाबा हर बार ये नहीं कहेंगे कि बच्चे त्रिकालदर्शी में स्थित होकर के कर्म कर रहे हैं, देखो अपने आप को, लेकिन बाबा हमेशा पूछते कर्म योगी बनकर के कर्म कर रहे हैं, ये चेक करना है।
तो कर्म योगी बनकर कर्म करने के लिए सबसे पहली बात अटेंशन। हर कर्म में हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अलबेलेपन में आकर के कर्म किया, अटेंशन समाप्त हो गया, अलबेलेपन में आ गए, तो वो कर्म हमें कहीं न कहीं बंधन में बांधता है। तो सबसे पहला प्रभाव क्या? हमारी खुशी गायब हो जाती है। विकर्म का बोझ यानी भारीपन महसूस होने लगता है। तो अंत क्या हुआ? अंत हमने क्या इकट्ठा किया? तो जमा का खाता नहीं हुआ, लेकिन भारीपन होने कारण कहीं न कहीं वो विकर्म का खाता बनता गया। इसीलिए आदि मध्य अंत अर्थात कर्म योगी बनकर के कर्म किया तो नेचुरली लाइटनेस भी होगी, शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों हो जाएगा, व्यवहार और परमार्थ में भी कुशलता आ जाएंगे। व्यवहार कुशल भी होंगे, परमार्थ कुशल भी होंगे। यानी आत्माएं भी संतुष्ट होगी, मैं भी संतुष्ट होगी और परमात्मा भी संतुष्ट होंगे। तीनों का संतुष्टि की सर्टिफिकेट मुझे सहज प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, जब कर्म योगी बनकर के कर्म करने की करते हैं या त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित होकर के कर्म योगी बनने की बात करते हैं, तो जो आज बाबा ने मुरली में कहा मस्त कलंदर, मस्त अर्थात के बेफिक्र बादशाह की स्थिति में। लेकिन बेफिक्र बादशाह माना परवाह ही नहीं है, किसी को दुख दे दिया, किसी को क्या मिले मेरे को क्या मतलब आया, ये भाव नहीं है उसमें। मस्त कलंदर के मतलब यही है कि जब खुद भी बोझ मन के ऊपर उठा करके स्ट्रेस का, टेंशन का बोझ लेकर कर्म करने वाले नहीं, लेकिन मन की स्थिति इतनी हल्की हो, बाबा की याद उसमें समाई हुई हो, तो जहां बाबा की याद समाई हुई होंगी, बाबा को जिम्मेवारी का बोझ दे दिया, मैं जिम्मेवार हूँ, मुझे पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, 10 प्रकार के व्यर्थ विचार उसमें चलते हैं, तो उसको मस्त कलंदर नहीं कहा जाता है। मस्त कलंदर का मतलब ही है बाबा की रूहानी मस्ती में मस्त होकर के, अलौकिक रूहानी नशे में रह करके कर्म करके आदि मध्य और अंत तीनों में खुशी का अनुभव। कर्म करते समय भी हल्कापन, आदि में भी, कर्म करते हुए भी हल्कापन, मस्ती से उस कर्म को करते रहना, बाबा की याद की मस्ती उसमें समाई हुई हो, तो उसका अंत भी हमें प्रसन्नता का अनुभव कराता है, सहजता से। तो इसीलिए ये प्रमाण है कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के कर्म किया, तनाव में आकर, टेंशन में आकर के कर्म करेंगे तो कर्म करते समय भी कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा, गलती हो जाएगी, कुछ टूट फूट जाएगा, है ना, और फिर उसका दुख होगा, अरे मेरे साथ नुकसान हो गया। तो क्योंकि आरंभ में टेंशन था, करते समय टेंशन में आकर करते हुए वो चीज नुकसान हो गई, गिर गई हाथ से तो नुकसान हो गया या गलती हो गई, और इसलिए अंत उसका क्या हुआ कि प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ। तो तीनों काल क्या हो गए, अच्छा नहीं रहा।
और इसलिए वो बोझ जैसे जैसे इकट्ठा होता जाता है वो आत्मा को भारी करता जाता है, और जितनी आत्मा भारी होती जाएंगी तो हल्केपन का, उड़ने का अनुभव तो कर्म योगी नहीं कहेंगे। वो सहजता से उड़ने का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बोझिल होकर के कर्म कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहे तीनों कालों को या आदि मध्य अंत को देखते हुए आप समझ सकते हो कि ये कर्म मेरे पुण्य के खाते को जमा कर रहा है या विकर्म का खाता बढ़ा रहा है। ये कर्म मुझे बंधन का अनुभव करा रहा है या खुशी में आकर के करने कारण बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करा रहा है, क्या करा रहा है। तो कर्म पहचान है। मेन आधार ब्राह्मण जीवन में बाबा हमें कर्म सन्यासी नहीं बना रहा है, कर्म करने की विधि बता रहा है, जिस कारण वो कर्म हमारी पहचान बनती है। दुनिया में लोग कर्म से ही तो पहचानते हैं, और कर्म से पहचान होने कारण ही तो एक दूसरे को कहते हैं कि भाई ये जो बोल रहा है ना वैसे उसके कर्म नहीं है। तो समझ में आता है कि इसकी सोच कैसी है। तो तीनों को जो त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं उसके तीनों मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही श्रेष्ठ होंगे। उसका परिचय करवाता है दुनिया के आगे। कई बार आप देखते हैं कि कई आत्माएं बातें बहुत अच्छी करती है, लेकिन जब उसका कर्म देखो तो कर्म से पता चलता है कि ये खाली बातें ही करने वाला है, बातूनी है, लेकिन उसका कर्म वैसा नहीं है। तो तीनों कालों को देखते हुए कर्म करने वाले की पहचान कि उसकी मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत ऊंची होंगी। ये नहीं बातें तो ऊंची करता है लेकिन कर्म ऊंचे नहीं है, ये नहीं। या कर्म करते समय किसी और पर डाल देता है, खुद जैसे साइड हो जाता है, ये करने वाला नहीं होता है। जो आज बाबा ने स्लोगन में बहुत अच्छी बात कही कि बाबा ने कहा मनसा उसकी योग युक्त, वाचा उसकी ज्ञान युक्त और कर्मणा में गुण युक्त, है ना। तो ये तीनों उसकी व्यवहार कुशलता को ले आता है कि जो ज्ञान वो कह रहा है, बोल रहा है, गुण उसके कर्म के द्वारा बोल रहे हैं। जिस तरह मुख ज्ञान बोल रहा है तो कर्म गुणों को बोल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तीनों को लेकर के चलो, मनसा वाचा कर्मणा, तब यथार्थ त्रिकालदर्शी की पटरी पर रह करके आप हर कर्म करते जाएंगे और हर कर्म के द्वारा बाबा का नाम बाला करेंगे। क्योंकि ये तीनों अगर हमारे ठीक है, मनसा योग युक्त है, वाणी ज्ञान युक्त है और कर्म गुण युक्त है, तो बाबा का नाम बाला होगा या नहीं होगा। बहुत सहज आप अपने कर्म द्वारा बाबा का साक्षात्कार करा सकते हैं। ये कर्म योगी जीवन की लक्षण है या ये कर्म योगी जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरी बात, मैं आत्मा करनहार हूं, कर्मेंद्रिय द्वारा ये कर्म कराने वाली हूं, करावनहार बाबा है। तो बाबा को हर समय साथ में लेकर के बाबा करन करावनहार है, बाबा कराने वाला है। तो बाबा जहां हर जगह साथ होगा, स्मृति के अंदर ये रहेगा कि बाबा करन करावनहार है, मैं करनहार हूं, मैं निमित्त हूं। तो निमित्त होने कारण निर्माणता सहजता से उस कर्म में आ जाती है
उस कर्म में कभी भी देह अभिमान की बदबू नहीं आएगी। लेकिन करन करावनहार बाबा है, तो बाबा जब कराने वाला है तो उस कर्म में कोई त्रुटि होगी? कोई त्रुटि नहीं होती है। हर कर्म कितना सुंदर होगा, ये है त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित होकर के कर्म कर, जहाँ बाबा को हर वक्त साथ में रखते हुए, जहाँ ये भाव आ गया मैं कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, मेरे को ही करना है क्या हर बार, तो वहाँ भारी हो जाएंगे। बाबा नहीं होगा साथ में, और बाबा ही नहीं तो मस्त कलंदर कहाँ से हुए। तो करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, तो हल्के होकर के करते चलेंगे, और जितना हल्के होकर कर्म करते चलेंगे तो कर्म कितना श्रेष्ठ होगा। तो इसीलिए बाबा कहे कि अपने आप को देखो कि मेरी स्थिति क्या है। कर्म करते समय हर वक्त मैं लाइटनेस में रह करके कर्म कर रहा हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मुझे याद आता है, कि लाइट माइट स्वरूप होकर के कर्म करो। लाइट माइट स्वरूप माना ज्ञान का प्रकाश भी हो, खुद की स्थिति लाइट भी हो, और ज्ञान की शक्ति को अप्लाई करते हुए कर्म करो। माइट स्वरूप होकर के ज्ञान को भी अप्लाई करना है। बिना ज्ञान को अप्लाई किए व्यक्ति जब कर्म करता है, जरा भी अगर स्मृति नहीं है तो क्या होगा? कोई ना कोई विकारों के वश होकर के, परिस्थिति के वश होकर के, समस्याओं के वश होकर के, अधीन होकर के कर्म करना चालू करता है। तो उसका परिणाम क्या होगा? वशीभूत आत्मा भटकने का अनुभव करेगा, परेशान का अनुभव करेगा, और वो कर्म में हर प्रकार से किसी को दुख देगा, किसी को तकलीफ देगा, किसी को कोई न कोई रूप से ठेस पहुंचाएगा, दर्द का ठेस पहुंचाने वाला वो कर्म होगा। तो इसीलिए बाबा कहे कि कर्म करते समय ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। आजकल ब्राह्मण जीवन के अंदर यही अलबेलापन विशेष आ जाता है, तो कर्म पर अटेंशन नहीं रहता है। और जब कर्म पर ही अटेंशन नहीं रहता तो कई बार हमें होश ही नहीं रहता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जहाँ ये डिफरेंस आ गया कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारे कर्म में नहीं है, तो कैसे बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे हम। तो इसीलिए करन करावनहार बाबा करा रहा है, ये भाव तो हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी अंदर में हो कि मेरे कर्म और मेरे स्वरूप में अंतर न हो। चलन और चेहरा प्रत्यक्ष करता है कि कर्म हम किस स्थिति में रह करके कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करो। तो माना कर्म करते समय कैसे करना चाहिए हमें? कर्म करते समय जब ये हमारी स्थिति इतनी ऊंची अव्यक्त स्थिति हो हमारी कि हाँ, अव्यक्त बाप दादा को हमें प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त स्थिति माना ही व्यक्त भाव, व्यक्त भान, व्यर्थ भाव, व्यर्थ पने से मुक्त हो, तब अव्यक्त स्थिति कहेंगे। तो जितनी हमारी स्थिति अव्यक्त रहेगी, व्यक्त, व्यर्थ और लौकिकता से परे की स्थिति होगी, उतना ही बाबा को प्रत्यक्ष करने के हम निमित्त बन सकेंगे, नहीं तो निमित्त नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कहा कि कर्म
व्यक्ति के जीवन के बहुत बड़ा दर्पण है, बहुत बड़ी पहचान है। हम जो कुछ भी ज्ञान सुना रहे हैं, हमारा जीवन जरूर उसको बोले। हमारा जीवन अगर नहीं बोलता है तो लोग कैसे मानेंगे जो ये ज्ञान दे रहे हैं उसके जीवन में ही नहीं है, तो हमारे ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। आज प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर यही बात हो रही है ना। हर महात्माओं के पास में, कई महान आत्माओं के संपर्क में लोग जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद उनकी श्रद्धा भावना टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उसका जीवन वैसा नहीं है, तो श्रद्धा भावना टूट जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर योगी जो है जनक है, हर योगी जनक है। वो सीता के पिता जनक की बात नहीं है, हर योगी जनक है, माना हमारे दिव्य स्वरूप का जन्मदाता जनक है, हमारे दिव्य स्वरूप को निखारने वाला जनक है। तो योग जो करता है वो हमारे स्वरूप को भी निखारते हैं, तो हम जनक बन जाते हैं और हम अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को जब प्रेरणा देते हैं वो यथार्थ रूप में जनक हो गए हैं। जनक की स्थिति क्या थी? विदेही थी ना, इसीलिए वो रहता था वहीं पर, राजमहल में रहता था, लेकिन फिर भी विदेही। विदेही क्यों कहा? कि कोई भी चीज उसको खींच नहीं सकती थी, आकर्षित नहीं कर सकती थी, उसको उसमें आसक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती थी, और इसीलिए न्यारा प्यारा हो करके, विदेही हो करके कर्म करता रहा। तो वो अनेकों को प्रेरित करता है। शास्त्रों में भी उसका गायन हो गया, विशेष आत्मा बन गया। वही विधि तो बाबा हमें सिखा रहा है। रहना है अपने घर में, कर्म वही कर्म क्षेत्र पर करना है, लेकिन कोई भी आकर्षण मेरी बुद्धि को खींचे नहीं, आसक्ति उत्पन्न न हो उसके अंदर, और आसक्ति न हो लेकिन साथ साथ विदेही स्थिति में स्थित होकर के कर्म करने वाले। तो वो योग का जो स्वरूप है वो हमारे दिव्य स्वरूप को जन्म देने लगता है। इसीलिए बाबा कहे योग ही जनक है, या योगी ही जनक है, जो अनेकों के स्वरूप को निखारता है और एक दिव्य स्वरूप को जन्म देता है। जब हम योग कर रहे हैं तो योग हमारी दिव्यता को बाहर ले आती है। योग जब हमारी दिव्यता को बाहर ले आती है तो कहाँ बाहर ले आएगी? कर्म में ही तो ले आएगी। और जब कर्म में ले आती है तो वो कर्म कितना श्रेष्ठ दिव्य हो जाता, अलौकिक हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के कर्म करते, उसके हर कर्म दिव्य और अलौकिक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी दिव्यता को बाहर ले आती है। कर्म योगी जीवन का फाउंडेशन क्या है? कर्म योगी जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। कर्म योगी जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले हमें यही पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। जब हम ये फाउंडेशन को मजबूत रखते हुए हमारी वृत्ति के अंदर, दृष्टि के अंदर, व्यवहार के अंदर कहीं पर भी कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी न हो, तो आदि मध्य अंत तीनों काल कैसे हो जाएंगे? बहुत श्रेष्ठ और सुंदर हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे ये पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत रखते हुए आप हर कर्म करो, तो उसमें पवित्रता के कारण वो दिव्यता झलकने लगेगी, प्रैक्टिकल कर्म के अंदर बाहर आएगी। और ज्ञान का एप्लीकेशन
जितना हमारा होता जाएगा हर कर्म में, तो कोई भी कर्म हमें पश्चाताप नहीं करा सकता, माना अंतिम रिजल्ट पश्चाताप नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहे कर्म करो तो ऐसा करो जो अंत में पश्चाताप हमारे जीवन के अंदर अंतिम रिजल्ट में ये ना आए। आदि श्रेष्ठ, मध्य श्रेष्ठ ज्ञान का एप्लीकेशन है तो वो पश्चाताप नहीं कराएगा। लेकिन अगर तीनों कालों के प्रति त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के कर्म नहीं करेंगे तो हर कर्म अंत में हमें पश्चाताप का ही अनुभव कराएगा, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि फिर वो आत्मा को खून के आंसू रोना पड़ता है कि अरे बाबा ने मुझे इतनी समझ दी, मैं रोज मुरली सुनता था, लेकिन संस्कारों वश मैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना पाया, तो आज मेरी ये हालत हो गई है। तो इसीलिए कहीं न कहीं परिस्थितिवश, कहीं न कहीं कोई न कोई समस्यावश, कहीं न कहीं तमो प्रधान प्रकृति के वश और अपने पुराने संस्कारों के वश जो वशीभूत आत्मा होकर के चलती है अभी तक भी, तो वो अंत में पश्चाताप के ही आंसू बहाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे ये चेक करो पहले कि कहीं कोई ना कोई प्रकार की वशीभूत या अधीनता तो नहीं है मेरे अंदर। अधीनता हमें हमेशा पश्चाताप ही कराएगी। तभी कई लोग कहते हैं कि हाँ बाबा के हम बन गए, इतने सालों से हम रोज क्लास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे देखने वाले ये कहे कि भले ये इतने सालों से जा रहे हैं लेकिन उनके प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान की धारणा आई नहीं है। जब आई नहीं है, वो पहले जैसा था वैसे ही चल रहा है। आज परिवार वाले भी क्या देखना चाहते हैं? कई लोग आते हैं कि हमारे परिवार वाले ज्ञान की बातों को सुनते नहीं हैं। वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। आपकी जीवन द्वारा देखना चाहते हैं कि आपकी जीवन क्या बोल रही है। क्या वो ज्ञान आपका कर्म बोल रहा है? जो ज्ञान सुना रहे हैं वो ज्ञान हमारे कर्म बोल रहे हैं, हमारा स्वभाव बोल रहा है, हमारे व्यवहार बोल रहा है। अगर वो ज्ञान हमारे व्यवहार में नहीं है, हमारे कर्म में नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है, तो हम उसको कितना भी ज्ञान सुनाने का प्रयत्न करेंगे, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे। इसीलिए बंधन बनते जाते, और बंधन बनता है तो नेचुरल है वो बंधन हमें और जकड़ने लगता है। हम बंधन मुक्त तो नहीं हुए ना। तो इसलिए बाबा कहे अपने आप को देखो कि जो ज्ञान मैंने धारण किया या मैंने सुना वो मेरी वास्तविक जीवन है, क्योंकि मेरे अति समीप के जो संबंध वाले वो उसी को देखना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि आपका ज्ञान क्या है, आपका बाबा क्या सुना रहा है, आपको रोज मुरली में क्या सुना रहा, वो ये नहीं सुनना चाहते, ये नहीं। लेकिन उसके व्यवहार में, उसके कर्म में कितना परिवर्तन है ये जरूर देखना चाहते हैं। और इसीलिए बाबा के ज्ञान को, सचमुच है, बाबा के ज्ञान को मैंने धारण किया, माना मुझ में महसूसता आने लगी, और वो महसूसता का प्रत्यक्ष प्रमाण है परिवर्तन। अगर मेरे स्वरूप में वो परिवर्तन आया, मेरे व्यवहार में वो परिवर्तन आया, तो वो आत्मा तुरंत पिघलने लगती है कि जब से उसने वहां जाना शुरू किया है इतना चेंज है कि पहले जो था उसका बिल्कुल वो स्वरूप नहीं रहा, एकदम चेंज, और इतना सुंदर उसका जीवन बन। तो अपने आप वो उस मैग्नेट के पास आकर्षित होकर के क्या होगा, आएगा। कौन कहता है वो बाबा का नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन आपका जीवन वो बोल रहा है।
इसीलिए कहा कि हमारे अति समीप संबंध वाले वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते, वो देखना चाहते इसका जीवन क्या बोल रहा है। अगर वही है, पहले वाला ही स्वभाव है, वही चिड़चिड़ करने का, गुस्सा करने का स्वभाव है, हम कितना भी उसको ले जाएंगे, सेंटर पर ले जाने का प्रयत्न करेंगे, वो क्या कहता है, नहीं मुझे सेंटर नहीं जाना। वो कभी सेंटर पर नहीं आएंगे, कोई प्रोग्राम में नहीं आएंगे, कोई ज्ञान की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते इसमें चेंज तो है ही नहीं। इसमें चेंज दिखाई दे ना मेरे को, तब तो मैं मानूं कि हाँ आपके ज्ञान में ताकत है, तभी तो वो मानेंगे। अगर चेंज ही नहीं है, वही के वही है, तो हम कब चेंज होंगे? क्योंकि अब समय की समीपता ये कहती है। जब बाबा ने पिछले साल कह दिया, जब भाई साहब ने पूछा कि भाई बाबा ये साल को किस रूप में मनाए, तो बाबा ने क्या कहा, समाप्ति वर्ष। अब समाप्ति वर्ष भी समाप्त हो गया, अब क्या? समाप्ति वर्ष समाप्त हो गया का मतलब क्या समाप्त हुआ? क्या समाप्त हुआ? और उस हिसाब से मेरे अंदर भी वो समाप्ति आई या नहीं आई? कि अभी तक वही पुराने स्वभाव संस्कार के वश ही चल रहे? क्या कहेंगे हम? तो समाप्ति वर्ष का मतलब है, बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है 1980 की, कि बाबा ने उस मुरली के अंदर ये बात बहुत स्पष्ट कही थी कि आपकी समाप्ति और एडवांस पार्टी की आदि, आपकी समाप्ति और एडवांस पार्टी की आदि। एडवांस पार्टी की आदि माना वो योग बल के प्रयोग से जन्म देने की आदि करेंगे। आपकी समाप्ति और उनकी आदि। तो इसीलिए बाबा कहे समाप्ति वर्ष समाप्त हुआ, अर्थात बाबा का जो पाठ था बाप के रूप का, वो अब धीरे धीरे धर्मराज के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। धर्मराज माना फाइनल समाप्ति कर देना। तो समाप्ति वर्ष समाप्त हुआ, अर्थात वो बाप का जो रहम दिल का पाठ था, फिर भी रियायत देने का, फिर भी बच्चों को सकाश देने का, बच्चों को मदद करने का, धर्मराज बन जाएंगे तो बाबा मदद देगा, बाबा सकाश देगा, शक्ति देगा या हिसाब लेगा? अभी क्या करेगा? सोचने की बात है। तो अब तक बाबा के रूप में बाबा ने बाप बन करके बहुत साल फिर भी मदद दे दिया। अब समाप्ति वर्ष भी समाप्त हुआ, अर्थात बाबा का स्वरूप चेंज होने का समय आ चुका है और बाबा धर्मराज बन जाएगा। फिर बच्चे कितने भी रोए या कितने भी कहे, पश्चाताप करे कि बाबा थोड़ा वक्त दे दो, क्या कहेंगे? बाबा बाबा साक्षी हो जाएगा, बाबा साक्षी हो जाएगा। अब तक बाप के रूप में था तो बहुत जल्दी पिघल जाता था, बहुत जल्दी मदद करने के लिए दौड़ आता था। जब भी आप कहते थे मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ, बाबा पहुंच जाता था। लेकिन अब बाबा साक्षी होकर के देखेगा। अब आपको खुद के दम पर, खुद के पुरुषार्थ से करना होगा। लेकिन वो समय भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा जब आप बहुत कुछ करना चाहेंगे और कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आप करना चाहते हैं, स्थिति बनाना चाहते हैं, योग करना लेकिन समस्या आ जाती है, कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है। करना चाहते हुए भी कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने स्थिति के ऊपर अटेंशन देते हुए
इतने श्रेष्ठ कर्म योगी बन करके कर्म करो कि आपको अब पुरुषार्थमय जीवन हो जाना चाहिए। हमारा जीवन ही ऐसा हो जो हमें अलग टाइम मिलेगा नहीं पुरुषार्थ करने का, लेकिन जो अब तक हमने जमा किया है वही हमें काम आएगा। जो ज्ञान सुना है उसको अप्लाई करते हुए हमें अपने कर्मयोगी जीवन के द्वारा वो जीवन बिताना होगा और उसी के माध्यम से बाबा की हमारे चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता करनी होगी। अलग समय मिलने वाला नहीं है कि हाँ बाबा मैं अभी ये करूँगी और फिर उसके बाद ऐसा होगा। वो समय समाप्त हो गया। जब बाबा विशेष मदद करते थे, जब बाबा विशेष प्रकाश देते थे, जब बाबा विशेष प्राप्तियों का अनुभव कराते थे, वरदान देते थे, अब आपको वरदानी बन करके दूसरों को वरदान देना है, शुभ भावना शुभ कामना का दान देना है और अपना स्वरूप ऐसा बना देना है और उस स्वरूप में स्थित होकर के ही हर कर्म करना होगा। ये है कर्मयोगी जीवन। अब अलग से पुरुषार्थ करने का समय शायद ही मिल पाए। हाँ, अमृत वेले तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन फिर सारे दिन के अंदर नहीं मिल पाएगा। तो अगर आदि हमारी श्रेष्ठ होगी तो दिन भर हमारा अच्छा रहेगा और अंत रात्रि को जब हम अपना चेक करेंगे अपना चार्ट, तो हमें ये महसूस होगा कि हाँ मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है, मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। तो आदि मध्य और अंत, दिन की आदि अमृत वेला कितना पावरफुल रहा, कितना अच्छा रहा, या झुटके में गया या बलबेलापन में गया या उठना ही रह गया उसमें गया। तो आदि अच्छी रही तो दिन भर का समय अच्छा रहा, तो रात्रि को आप अपना अंत में चार्ट चेक करेंगे तो कैसा रहेगा। अब हमें जो जीवन जीना होगा ना, एक एक दिन का जीवन जीना होगा। यही समझो कि आज का दिन लास्ट दिन है मेरे लाइफ का, और इसीलिए लाइफ का लास्ट दिन है तो मुझे बहुत सुंदर अपना जीवन बनाना है। आज का दिन मेरा बहुत सुंदर जाए, ऐसे एक एक दिन जीना होगा। एक एक दिन जियो तो हर दिन को मास्टरपीस बना लो, हर दिन को मास्टरपीस बना लो। जब सुबह उठो यही सोचो आज का दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन है, और इसीलिए अमृत वेले जितना अच्छे से मुझे योग करना है, बहुत अच्छे बाबा के प्यार में समाते हुए बाबा की याद की शक्ति अपने अंदर भर लेना है। दिन भर कर्म करो तो भी हर घड़ी, जो आज बाबा ने कहा ना घर जाना है, अब जाना है जाना है जाना, जो आज के मुरली के सार में बाबा ने ये बात कही, एक एक दिन जियो, एक एक दिन जियो और एक एक दिन को मास्टरपीस बनाने का कि ये दिन मेरा यादगार दिन हो, कि जो भी इस दिन के अंदर मेरे सन्मुख आए, मेरे संबंध संपर्क में, हर एक को मुझे प्राप्ति का अनुभव कराना है, हर एक को कुछ न कुछ देना है, ये भावना रहे। अंतिम दिन है मेरा। लास्ट में रात्रि को अपना चार्ट चेक करेंगे, आपको खुद को इतनी आत्मसंतुष्टि होगी और सो जाओ तो बाबा को शुक्रिया करते हुए सो जाओ कि बाबा आपका शुक्रिया कि आज का दिन तो बहुत अच्छा मेरा गया। अब कल सुबह अगर उठ पाई, कल सुबह उठ पाई तो देह से धीरे धीरे डिटैच होने लगेंगे, न्यारापन सहज आता जाएगा। फिर दूसरे दिन सुबह उठो तो थैंक्स करो बाबा का, एक दिन और मिल गया मुझे, एक दिन और मिल गया, और एक दिन और मिला तो ये भी बाबा ने मुझे मास्टरपीस बनाने के लिए, ताकि दूसरों के लिए प्रेरणा हो जाऊं मैं, ये बनाने के लिए दिया है। तो बाबा से आदि में, दिन के आदि में इतनी शक्ति भर लो
दिन में इतना सुंदर कर्म करो, क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन है, जाना है मुझे, अपने बाबा के संग जाना है। तो एक एक घड़ी में ये स्मृति रहेगी तो एक एक के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा। किसी को दुख देने का मन नहीं करेगा। अंतिम समय जाने के समय में हर एक व्यक्ति की स्थिति कैसी होती, वैराग वाली स्थिति होती है ना। वैराग वाले तो क्या दुख देंगे किसी को, क्यों किसी को तकलीफ पहुंचाए, क्यों किसी को ऐसा वैसा शब्द बोले। तो एक एक दिन जीना है अभी, और एक एक दिन को इतना सुंदर मास्टरपीस बनाते जाए, जो देखने वाले कहे कि हाँ वाह, इसने जो जीवन जिया ना, आज का दिन बहुत बढ़िया जीवन था उसका, आज के दिन का हर कर्म इतना श्रेष्ठ था, इतना महान था। और दिन के अंत में बाबा को फिर शुक्रिया करो, और शुक्रिया करके आज का दिन बहुत अच्छा गया मेरा, ये महसूस आत्म संतुष्टि वाला महसूसता वाला हो, और सो जाओ। और दूसरे दिन फिर सुबह जब उठो तो बाबा को थैंक्स करो, एक दिन और मिल गया, एक दिन और मिल गया मुझे। जो कल के दिन के अंदर त्रुटि थी, अब आज के दिन में वो त्रुटि नहीं रहेगी, उसको और मुझे परफेक्ट करना है। आज के दिन का जो चित्र होगा मेरा, आज के दिन का जो चित्र होगा उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी, ऐसा मुझे आज का दिन जीना है। तो आदि मध्य और अंत, ये त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित होकर के एक एक दिन जीते जाएंगे, तो एक एक दिन को कितना सुंदर बनाते जाएंगे। तो जितने भी कार्मिक अकाउंट से हमारे बहुत सहज क्लियर हो जाएंगे, और नए विकर्म मेरे बनेंगे नहीं, पाप कर्म तो बनेंगे ही नहीं। हमेशा ये दो बातें आती है, एक विकर्म एक पाप कर्म, दोनों एक ही है या अलग है? विकर्म पाप कर्म एक ही है या अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है। 2-3 दिन पहले बाबा की मुरली हम सभी ने पढ़ी थी, जिसमें बाबा ने कहा कि विकर्म छोटे छोटे होते हैं। किसी बात में झूठ बोल दिया, अलबेलापन कर लिया, किसी बात में किसी को सहयोग न दिया, चुगली कर दी, किसी की कंप्लेन कर दी, ये सारे विकर्म है, छोटे छोटे विकर्म है। पाप कर्म बहुत बड़े होते हैं। पाप कर्म माना जहां कोई न कोई मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, काम क्रोध के वश कर्म हुए हैं, जहां एक आत्मा अकेली नहीं मैं, लेकिन किसी के साथ मिल करके मर्यादा का उल्लंघन किया, वो पाप कर्मों के खाते में चला जाता है ना। जैसे काम के वश कोई कर्म किया तो अकेले थोड़ी करेंगे, लेकिन किसी के साथ मिल करके करेंगे। क्रोध जब किया किसी के ऊपर, मैंने क्रोध किया, सामने वाले ने भी क्रोध किया, उस क्रोध की अग्नि में दोनों जले, तो ये पाप कर्म के खाते में चला गया। तो बाबा कहे पाप कर्म तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन विकर्म भी नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल देना, चला लेना, किसी को थोड़ा दुख मिल गया, अब मैं क्या करूं, उसका नेचर है दुख लेने का, लेकिन मैंने दिया भी क्यों? उसका नेचर लेने का है, लेकिन मैंने दिया भी क्यों? तो ये छोटे छोटे विकर्म जो है, ये भी हमें भारी कर देता है, बंधन क्रिएट करता है। इसीलिए बाबा कहे विकर्म और पाप कर्म दोनों ना हो, नहीं तो विकर्म को विनाश करना पड़ेगा और पाप कर्म को तो दग्ध ही करना पड़ेगा, उसको जला देना पड़ेगा। वो विनाश नहीं होता है, उसको दग्ध करना पड़ता है। तो इसीलिए हर दिन जब हम जीते हैं, तो इसीलिए कहा कि हर दिन एक एक दिन जियो, तो एक एक दिन को मास्टरपीस बनाते जाएंगे, तो फिर पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि पाप कर्म पश्चाताप कराता है, विकर्म हमें भोगना का अनुभव कराता है।
छोटे छोटे विकर्म भी जो बने हैं ना, वो हमें शारीरिक भोगना के रूप में चुकतू करना पड़ता है, लेकिन पाप कर्म हमें पश्चाताप कराता है। तो इसीलिए न भोगना अनुभव करनी है, न पश्चाताप अनुभव करना है। दोनों से अपने आप को फ्री कर दो, और वो तभी कर सकेंगे जब एक एक दिन जी करके, बस आज का दिन आखिरी दिन है मेरा, ये समझ करके जियो। तो हर कोई को भाई जो भी आया अच्छा मदद दे दो, उसको सहयोग दो, किसी न किसी को शुभ भावना दो, अच्छा उसके प्रति सोचो। आज का दिन आखिरी दिन, आज का दिन तो अच्छा सोच लो उसके प्रति, तो क्या होगा, एक एक दिन कितना सुंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यही समझो आज का दिन बहुत अच्छा जाना चाहिए, ये संकल्प कर लो सुबह सुबह, आज का दिन आखिरी दिन है, आज का दिन तो मुझे बहुत अच्छा, किसी से न लड़ाई करनी है, न झगड़ा करना है, न किसी से कोई बात बोलनी है, न वो किसी को दुख देने वाली बात भी नहीं बोलनी है, लेकिन हर एक को मुझे सुख देना है, शांति देनी है, बाबा का ज्ञान की बातें सुना। तो ये एक एक दिन जिएंगे तो कितना अच्छा जिएंगे। अब यही सोच लो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए बाबा ने कहा ये समाप्ति वर्ष भी समाप्त हुआ, अब जो जो मिला वो बोनस है। अब जो जो एक एक दिन मिल रहा है ये बोनस है पुरुषार्थ के लिए। तो ये बोनस वाला पुरुषार्थ, ये बोनस वाला दिन पुरुषार्थ मुझे बेस्ट करना है, ये समझ लो। कभी भी अंत आ जाएगा, क्या मालूम, क्या मालूम, कभी भी अंत आ जाएगा। तो एक एक दिन जो है ये बोनस है, और ये एक एक दिन का बोनस मुझे इतना अच्छे से उसको स्पेंड करना है, बोनस को बहुत अच्छे से स्पेंड करना है। तो फिर देखो कितना सुंदर एक एक दिन आपका बीतने लगेगा। तो आदि मध्य अंत कैसा होगा, तीनों काल हमारे कैसे होंगे, साक्षी होकर के जब रात्रि को देखेंगे अपने चार्ट को, तो ऐसा लगेगा वाह कितना सुंदर दिन गए, और इतनी आत्मसंतुष्टि होंगी, और आत्मसंतुष्टि के साथ सोएंगे तो दूसरे दिन उठेंगे कैसे, बहुत अच्छे से। और अगर नहीं उठे तो आत्मसंतुष्टि में श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेंगे, है ना। किसी से लगाव, किसी से मोह नहीं रहेगा। आज का दिन आखिरी दिन, मोह नहीं, प्यार सबसे हो, स्नेह सबसे हो, और स्नेह के साथ ही हर एक के साथ जीना है, प्यार से जीना है, स्नेह से जीना है, शुभ भावनाओं के साथ जीना है। तो ज्ञान का एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाएगा, एक दिन समझेंगे तो, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।